अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए मैथ्स का ये सेशन, जिसमें सबक नंबर 1 सिमिलैरिटी, इसका एक्सरसाइज 1.1 आपके सामने बच्चों पेश है। डियर स्टूडेंट्स, रेबर ई टेक मुंबई, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। डियर स्टूडेंट, रहबर ई टेक मुंबई इस चैनल की जानिब से आपको इस सबक के सवालात और जवाबात आपको पेश किए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। So first question है, base of a triangle is 9 and height is 5. Base of another triangle is 10 and height is 6. Find the ratio of areas of these triangles. जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए अगर आपको बेस और हाइट दिया हुआ है, इट मीन्स दैट कि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है और दोनों ट्राइंगल्स जो भी दिया है वो हमें यहाँ पे एज्यूम करना है। सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट दैट ट्राइंगल्स आर ए बी सी एंड पी क्यू आर। नाउ फाइंड द रेशियो। यहाँ क्वेश्चन इज रेशियो, बोथ द जो ट्राइंगल्स हमारे पास बोथ जो ट्राइंगल्स हैं उनका जो रेशियो है हमें मालूम करना है। तो हम ट्राइंगल्स को रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर is equal to half of first base into first height upon half into second base into second height. Now as you know that के half जो same है similar है वो cancel हो जाएगा। In further equation we will get area of triangle ABC upon area of PQR. Now base 1 is 9 and height is 5 and base 2 is 10 and height is 6, so we have to put here the values 9 into 5 upon 10 into 6. Now we are going to multiply this and cut it this. जैसे 5 1 the 5, 5 2s are 10, 3 2s are 6 and 3 3s are 9. So we will get 3 upon 2 into 2. Now by multiplying denominators we will get 3 upon 4. So we can write that area of triangle is to area of triangle PQR is equal to 3 is to 4. So find the ratio of these areas of these triangles. So we get that area of these both triangles are 3 is to 4. Let's see question number 2. In figure 1.13, that's BC is perpendicular on AB. BC जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है, ये BC AB पर परपेंडिकुलर है और AD जो है वो भी AB पर परपेंडिकुलर है। यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है बच्चों कि दोनों किस पर परपेंडिकुलर है, AB पर, यानी दोनों का जो बेस है वो सेम है। ठीक है। नाउ BC इज इक्वल टू 4 एंड AD इज इक्वल टू 8, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। सेम है बच्चों। यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये रहा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ये दोनों ट्राइंगल हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब ABC का बेस जो है वो AB है, हाइट BC है, और फिर ADB का जो बेस है वो AB है और हाइट AD है। सो हमने अपना फॉर्मूला लगाया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे कि मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि दोनों का जो हाफ है वो कॉमन है, ये कट जाएगा तो हमें मिलेगा BC अपॉन AD। जैसे कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है AB जो दोनों ट्राइंगल का सेम बेस है वो भी यहाँ पे कट हो जाएगा, हाफ हाफ कट, AB कट, बचा सिर्फ BC अपॉन AD। अब हमारे पास BC और AD की वैल्यू है, हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, सॉरी। तो BC की वैल्यू है 4 और ADB के AD की वैल्यू है 8, तो हमें मिलेगा 4 इन 1 द 4, 4 2 द 8। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी, area of triangle ABC upon area of triangle ADB, we get 1 upon 2. Next question, third question. In adjoining figure, in this figure, segment PS perpendicular on segment RQ. PS जो है ये PS है, ये इस RQ पर परपेंडिकुलर है, और QT, ये QT जो है वो PR पर परपेंडिकुलर है।
इफ़ आर क्यू ये 6, आर क्यू 6 हो, पी एस ये पी एस 6 हो, और ये पी आर जो हो, पी आर ये 12 हो, तो हमें क्यू टी की का मेजरमेंट पता करना है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू टी? सो लेट्स डू इट. सेगमेंट पी एस, फर्स्ट वी विल राइट सेगमेंट पी एस जो है वो परपेंडिकुलर है आर क्यू पर. अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का फॉर्मूला लगाएंगे. जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस. बेस क्या है? जैसे कि हम जानते हैं, जैसे यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दो बच्चों, जैसे सेगमेंट क्यू टी परपेंडिकुलर पी आर, यहाँ पे सेगमेंट पी एस परपेंडिकुलर ऑन आर क्यू. तो आपको ये बात याद रखना है कि जो परपेंडिकुलर से पहले लिखा गया है वो हाइट है, और जो परपेंडिकुलर सिंबल के बाद में लिखा गया है वो बेस है. तो जो पहले है वो हाइट है और जो बाद में है वो बेस है. तो यहाँ पे हमारे पास हाइट क्या है? पी एस, और बेस क्या है? आर क्यू. तो हमने लिखा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. नाउ फिर से हम यहाँ पे अभी दूसरा दिया हुआ है सेगमेंट क्यू टी जो है वो परपेंडिकुलर ऑन पी आर. अब क्यू टी अगर यहाँ ध्यान से देखें, क्यू टी तो ये आपका हाइट है और पी आर ये आपका बेस है. तो ये भी ट्राइंगल पी क्यू आर ही है. तो हम इसमें फिर से फॉर्मूला लगाएंगे सेगमेंट क्यू टी अपॉन परपेंडिकुलर ऑन सेगमेंट पी आर. सो सेकंड वैल्यू हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. यहाँ पे बेस हमारे पास पी आर है, हाइट इंटू क्यू टी है. अब अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को हम ध्यान से देखें तो दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कॉमन है. जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. सो ऑन दिस basis we can write that from equation 1 and equation 2 the right hand side of both the sides are equal. So half of QR into PS is equal to half of PR into QT. अब यहाँ जो कॉमन है वो हम काट देंगे, जैसे कि हाफ एंड हाफ. QR, PR, PS, QT कुछ भी कॉमन नहीं है तो हाफ हाफ निकाल देंगे और वैल्यूज़ पुट कर देंगे. जैसे QR की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 6, PS की वैल्यू है 6, PR की वैल्यू है 12 और QT की वैल्यू हमें पता करना है. तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. 6 6 36 एंड 12 जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आके डिवीजन में हो जाएगा. 12 3 36. सो वी कैन गेट QT इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. इन एडजॉइनिंग फिगर AP is perpendicular on BC. See here, AP perpendicular on BC, AD and BC are parallel. Then find out the area of triangle ABC and area of triangle BCD. इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या है उसका रेशियो हमें पता करना है. नाउ एज ट्राइंगल ABC and BCD have equal heights, as you know that the perpendicular line drawn between two parallel lines, remember perpendicular line drawn between two parallel lines are always equal. AD and BC यहाँ पे पैरेलल हैं तो इसके बीच में, इसके दरमियान में अगर आप कहीं पर भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा कैसी होगी? सेम होगी. सो इक्वल हाइट होगी. सो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस अपॉन हाफ इंटू बेस एज हाइट्स आर इक्वल. तो हम यहाँ पे हाइट नहीं लिखेंगे क्योंकि हाइट इक्वल है. नाउ हाफ ऑफ BC एज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. अब यहाँ पे आज देखें एरिया ऑफ ABC, ये है आपका ABC. इसका जो हाइट है वो AP है और बेस जो है वो BC है. सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, अगर इस ट्रायंगल का मैं हाइट खींचूंगा तो यहाँ बनेगा. एज हमने आपको बताया कि यहाँ पे हाइट जो होती है वो इक्वल होती है क्योंकि ये दोनों हाइट कहाँ पर हैं? पैरेलल लाइंस के बीच में. तो यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ करूँगा वो लाइन AP के बराबर होगी, इसलिए यहाँ पर हाइट को नहीं लिया गया है. सो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 यानी 1/2 इंटू बेस, यानी इसका भी बेस क्या है? BC. हाइट नहीं लिखेंगे. तो यहाँ पर दोनों भी ऊपर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो वैल्यूज़ है वो दोनों सेम है, हाफ हाफ BC. सो विल गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1/1. Now we can write that area of triangle ABC is to area of triangle BCD is equal to 1:1. Next question, question number 5. In adjoining figure PQ, see here PQ is perpendicular on BC and same as AD is also perpendicular on BC. Now find out the ratios of these 4 questions. First, as area of triangle PQB upon area of triangle PBC. Now see area of triangle PQB, P
क्यू बी, सी है ऑन द रेड सर्कल, पी क्यू बी, ये पी क्यू बी है, इसका हाइट ये पी क्यू है और इसका बेस जो है वो बी क्यू है। तो अब चूँकि ऊपर और नीचे के जो ट्राइंगल्स हैं वो सेम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, दोनों के जो फॉर्मूलाज हैं वो सेम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम हाफ नहीं लिखेंगे। अब जब भी अब दो ट्राइंगल्स को रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो अब आगे आपको हाफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए, अब आगे आप हाफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट हम लिखेंगे बेस इंटू हाइट। अब पी क्यू बी का बेस जो है वो बी क्यू है, हाइट जो है वो पी क्यू है, तो हम लिखेंगे बी क्यू इंटू पी क्यू। सेकेंड ट्राइंगल जो है वो पी बी सी है, पी बी सी। अगर यहाँ पी बी सी देखें तो यहाँ पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन बी सी, तो बी सी जो है वो आपका हाइट है, बेस है, और पी क्यू जो है वो आपका हाइट है यहाँ पर। अब ये पी क्यू गेट कैंसल्ड, आपको आंसर मिलेगा बी क्यू अपॉन बी सी। चूँकि यहाँ पे कोई भी साइड का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हमारा आंसर यही होगा, पी क्यू अपॉन बी सी। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी अपॉन ए बी सी। अब यहाँ ध्यान दें, पी बी सी, जैसे आपको बताया हाइट इसका पी क्यू है, बी सी इसका हाइट है, तो बी सी बेस है, बी सी इंटू पी क्यू। और दूसरा ए बी सी यानी बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी, इसका हाइट ए डी है और इसका बेस जो है वो बी सी है। यहाँ पे बी सी इंटू ए डी, तो यहाँ पर भी बी सी कट जाएगा तो हमें मिलेगा पी क्यू अपॉन ए डी। थर्ड क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन ए डी सी। अब यहाँ ध्यान दें ए बी सी, ठीक है, तो इसका भी जो बेस है वो बी सी है, हाइट जो है वो ए डी है, और ए डी सी देखें ए डी सी, तो इसका जो बेस है वो डी सी है, हाइट ए डी है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे पहले बी सी इंटू ए डी और दूसरा डी सी इंटू ए डी। तो यहाँ पर भी ए डी गेट कैंसल, तो हमें मिलेगा बी सी अपॉन डी सी। फोर्थ क्वेश्चन देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ये छोटा वाला ट्राइंगल ए डी सी, और पी क्यू सी, ये छोटा वाला ट्राइंगल यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ए डी सी देखें तो इसका बेस जो है वो डी सी है और हाइट जो है वो ए डी है, यहाँ हम लिखेंगे डी सी इंटू ए डी। और पी क्यू सी की तरफ जब चलें तो पी क्यू सी में बेस जो है वो क्यू सी है और हाइट जो है वो पी क्यू है, तो यहाँ पे हम पी क्यू लिखेंगे। अब चूँकि यहाँ ऊपर नीचे कुछ भी कटेगा नहीं इसलिए यही इसका आंसर है। सो हमने 1, 2, 3 और 4 चारों क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के बेस पर इनके आंसर्स को फाइंड आउट किया। होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने तमाम दोस्तों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। बहुत शुक्रिया।